स्वागत है आप लोग को अपने चैनल एनवोटन पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले इन रेगुलर एडमेंजिकल हाई स्कूल का एपिसोड नंबर है यहाँ पे 70 को। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात कि जो बंदे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो भाई लोग, अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो के अंदर कोई भी आवाज आए, नॉइस आए बैकग्राउंड, उसको आप इग्नोर कीजिएगा और इस वीडियो को बस आप एंड तक देखिएगा। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बिना टाइम इसके इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, केवल हमने इसे एक्सप्लेन किया। कहानी की शुरुआत होती है और कुछ गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने सट्टा लगाया होता है कि फर्स्ट की हार के लिए, पर वो जीत रहा होता है। इसके लिए उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स नुकसान में जा रहे होते हैं। उसके कारण अगर वो लोग हारते हैं तो वो लोग अपनी जान को गंवा देंगे। और उसमें से एक बंदा गुस्से में बोलता है कि तुमने तो हम लोग को बोला था कि कोई भी नहीं मरेगा। एक बंदा बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से मारे जाने वाले हैं। ये बात को सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि क्यों नहीं, हम लोग इस मैच को जीतने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल कर, जिसके कारण हम लोग बहुत आसानी से जीत जाएंगे। अब होते इसी सफाई से हम ये काम को कर भी देंगे। उसमें से एक बोलता है कि हमें घबराने की कोई जरूरत है, हमें इसे करना ही होगा। दूसरा बंदा बोलता है कि ठीक है, हम अगर जीतना है तो किसी की मदद लेनी होगी इस मैच को जीतने के लिए। और दूसरा बंदा बोलता है कि ठीक है, हम लोग इस मैच को जीतेंगे और सामने वाले बहुत ज्यादा अनलकी होने वाले हैं। यहाँ ओनी उसकी बहन होते हैं और वहाँ पे ओनी बता रहा था मौसम काफी अच्छा है और वो बताता है कि शायद स्टॉर्म आने वाला है। तभी उसकी बहन बोलती है कि क्या मैच में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। और ओनी से अपनी बहन को बोलता है कि ठीक है, तुम घबराओ मत, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा भी तो मैं उन सारी प्रॉब्लम से तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात को सुनकर उसकी बहन उसके कंधे पे लेट जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मैच को स्टार्ट होते हुए। यहाँ ओनी बताता है कि यहाँ पे कोयोका का पहला मैच है इसलिए उसे देखना होगा और उसका मैच विन निर्भर करता है उनके आगे के मैच के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है मैच स्टार्ट होता है और यहाँ पे वो काफी अच्छा करती है। स्टार्टिंग में जाके फटाफट से पॉइंट्स इकट्ठा करने लगती है। इस चीज को देखकर दूसरी लड़की थोड़ी शॉक होती है, पर यहाँ पे जो कायोका होती है वो देखती है यहाँ पे सिबाटा को जिसने ग्लासेस नहीं पहन रखा होता है। और यहाँ पे इस चीज को देख एरिन भी बोलती है कि तुमने क्यों नहीं पहना ग्लास। और वो बताती है कि उसने तय किया कि वो भागेगी नहीं अपनी पावर से और उसका इस्तेमाल करेगी ताकि वो इस मैच के ऊपर नजर रख सके, ताकि किसी को भी चोट ना लगे जैसे कि मेरी को लगा था। इसे करने के लिए यहाँ पे ताक्या ने ये बात बोली होती। यह बात को सुनकर एरिक बोलती कि तुम्हारी आंखों की पावर से लोगों को दिक्कत हो सकता है। यह बात को सुनकर यहाँ यशोदा बोलता है कि उसकी कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक तरह का गार्ड बना दिया है जिसके कारण उसकी पावर इफेक्ट नहीं करेगी। ये बात को सुनकर एरिक बोलते कि तुम इस लड़की का ऐसा ध्यान रख रहे हो, इसमें बात में कुछ तो गड़बड़ है और तुम इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठा रहे हो। ये बात को सुनकर उन लोगों को परेशान करने लगती है यहाँ पे एरिक। यहाँ कोयोको का मैच स्टार्ट हो गया होता है, तभी वो उड़ रही होता है, एक लड़की आ जाती है। इससे बचने के लिए वो मैजिकल स्क्वायर करके अपने आप को उससे बचा लेती है, पर वो ऊपर जाती है तो उसका मैजिक मतलब फ्रीकल करने लगता है। और उसके बाद वो अपने कार्ड का इस्तेमाल जैसे करके उतरने वाली होती तभी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती जिसके कारण वो सीधा ही तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगती है, जिसके कारण वो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। इस चीज को बाहर सभी बैठे लोग देख रहे होते हैं और वो भी घबरा जाते हैं। वो सीधे ही नीचे गिरने वाली होती है तभी वो अचानक से मैजिक को ही इस्तेमाल करता है और उसे बचा लेता है। अब बाद में पता चलता है कि वहाँ के जो गार्ड्स हैं उन लोगों ने मैजिक का इस्तेमाल कर उसे बचाया होता है। ओनी इस चीज को देखकर समझ जाता है कि ये तभी हो सकता है जबकि सामने वाला बंदा मैजिक को यूज करना ना आता हो, वरना तो माल फंक्शन हुआ हो, यानी कोई कार्ड के साथ छेड़खानी हो। ये बात को वो समझ जाता है। ये सब चीज को देखकर यहाँ ओनी की बहन घबरा जाती है। तभी यहाँ पे ओनी को कॉल आता है सिबाटा का। वो उसे बताती है कि मैंने बहुत कुछ देखा है और वो बताती है कि वो स्पिरिट मैजिक नहीं था, कार्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया था। ये बात को सुनकर ओनी बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारी मदद करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ओनी की बहन घबरा रही होती तभी ओनी उसे समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें याद है ना मैंने सुबह तुम्हें क्या बोला था कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। ये बात को वो बोलता है। उसके बाद उससे कार्ड मांगता ताकि उसे एक बार फाइनली चेक करवा कर ला सके और वो उस कार्ड को लेकर चेक कराने के लिए जाता है। सामने वाले बंदे पे उसे शक हो जाता है, फिर भी वो उसे कार्ड देता है। वो बंदा कार्ड को देखकर पता कर लेता है कि ये म्यूजिक की का कार्ड है और उसके बाद वो स्कैन करने के बहाने उसके अंदर वायरस डाल रहा होता है। इस चीज को ओनी दूर से ही देख लेता है, मतलब स्कैन कर लेता है और उस बंदे को पकड़ कर नीचे पटक देता है। ओनी उससे पूछता है कि मैंने देखा कि तुम कार्ड के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तुम बताओ क्या कर रहे थे, क्या तुम उसके अंदर वायरस डालने की कोशिश कर रहे थे। और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी तक देख रहा हूँ, तुम स्टार्टिंग से मेजाकी की मैच पे नजर रखे हुए हो, क्या तुमने मुझे कम समझा। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे बताओ टूर्नामेंट के पीछे जितने भी एक्सीडेंट हुए क्या तुमने वो सब करवाया। और बहुत ज्यादा गुस्सा में होता ओनी और उसकी तरफ वो अटैक करने को बढ़ जाता है, जिसके कारण वो बंदा डर जाता है। उसके अचानक से पीछे से एक ओल्ड मैन आ जाता है और
पूछता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। ये बात को सुनकर ओनी सामने खड़ा होकर उनको अपना रिस्पेक्ट शो करता है। उसके बाद वो बता रहा होता है कि इसने बंदे ने कुछ गड़बड़ की है। ये बात को देखकर वो बंदा समझ जाता है कि ये तुम तो फर्स्ट के से सीबा होना, तुम्हारा मैच कमाल का था, पर यहाँ पर चल क्या रहा है। और ओनी बताता है कि ये बंदा कार्ड के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा था, इसे रंगे हाथ मैंने पकड़ा है। और उसके बाद वो बंदा कार्ड मंगा कर देखता है और देखता है कि इस कार्ड के अंदर सच में कुछ गड़बड़ है। ये देखकर बताता है कि गोल्डन सिल्क वॉर्म करके एक तरह से इंपल्स डाला गया है जो यहाँ पे मिलिट्री की यूज करती है, खास करके चाइना की मिलिट्री। ये बात को बोलता है और वो बताता है कि ये इंपल्स क्या करता है, शॉक सर्किट करता है, ये बिल्कुल नेचुरल लगता है और इससे लोगों को शक भी नहीं होता है कि कुछ गड़बड़ है। ओनी से वो पूछता है कि तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। ओनी बताता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और उसके बाद वो बंदे से पूछता है कि इसके अंदर स्पेल्स का वो यूज किया था, और वो बंदा बात को मान जाता है, जिसके कारण उस बंदे को वो लोग वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि कार्ड तुम मुझे दे दो क्योंकि उस चीज को मैं चेक कराना चाहता हूँ। और उसके बाद वो बंदों पे गुस्सा हो रहा था क्योंकि उन लोगों ने केयरलेस किया होता है। और वो ओनी को बोलता है कि अब से ऐसे कोई गड़बड़ नहीं होगी, और उसे सांत्वना देते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझसे बाद में बात करना चाहोगे। और ओनी बोलता है कि जैसा मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर बात करूंगा। और ये बोलकर वो चला जाता है। और वो जैसे ही कैंप के अंदर आता है, सामने देखता है कि सब लोग उसको देखकर अजीब से बात करे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही जल्दी गुस्सा हो गया था इस कारण। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और उसे बोलती है कि क्या हुआ। और इधर ओनी उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम मेरे लिए ही आखिरकार गुस्सा क्यों होते हो। ओनी इस सवाल का जवाब देता है कि तुम आखिरकार मेरी छोटी प्यारी सी बहन हो, इसलिए बड़े भाई होने के नाते मैं गुस्सा हो गया और कुछ नहीं। और उसे बोलता है कि तुम रो मत, वरना तुम्हारा ये ब्यूटीफुल प्यारा सा मेकअप धुल जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा आज का खास का दिन पूरी तरह से खराब हो सकता है। द प्रेसिडेंट आती है और बोलती है कि मैंने सुना था कि कोई गुस्सा हो गया था। मुझे ये बात को सुनते ही समझ में आ गया वो ओनी है और वो अपने बहन के लिए गुस्सा हुआ है। ये बात को सुनकर बाकी लोग हंस रहे होते हैं। मैच स्टार्ट होता है। यहाँ मैं अंदर इधर म्यूजिक अच्छा नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसके पास दूसरा कार्ड होता है और इस चीज को ओनी नोटिस कर लिया और वो समझ जाता है कि इस तरह चलता रहा तो वो लोग को जीतने के चांसेस कम है क्योंकि उनके 47 ही पॉइंट्स है। इस चीज को देखकर यहाँ पे म्यूजिक नीचे आ जाती है और ओनी के पास आकर बोलती है कि क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। ओनी इस चीज को देखकर उसे बोलता है कि ठीक है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकती हो। और यहाँ पे म्यूजिक दूसरे कार्ड को लेकर रेडी हो जाती है और यहाँ पे मैच स्टार्ट होते ही वो लोग आगे की तरफ निकल जाते हैं। पर यहाँ पे ओनी की सिस्टर उस दूसरे कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जिससे नीचे पावर बहुत ज्यादा जनरेट होता है और वो एकदम से तेजी से उड़कर सबसे ऊपर चली जाती है और उड़ने लगती है। मतलब उसने फ्लाइंग कार्ड का इस्तेमाल किया है, मतलब फ्लाइंग मैजिक का। इस चीज को देखकर बाकी लोग बिल्कुल शॉक हो गए होते हैं और बाकी लोग सोच रहे थे कि क्या ये फ्लाइंग मैजिक है और पक्का ही इसमें सिल्वर का हाथ होगा। और यहाँ पे म्यूजिक बहुत अच्छे पॉइंट्स बना रहे होते हैं। प्रेसिडेंट और बाकी लोग भी शौक होते हैं कि क्या ये फ्लाइंग मैजिक है। और यहाँ पे म्यूजिक की अच्छे खासे पॉइंट्स बना रही होती है बहुत जल्दी जल्दी। और बाकी लोग यहाँ बिल्कुल शौक होते हैं कि भाई ये तो सच में फ्लाइंग मैजिक है और ये तो अभी 3 मंथ पहले ही रिलीज हुआ था इस मैजिक के बारे में। तो इस फ्लाइंग मैजिक की वजह से बहुत आराम से यहाँ पे मैच को जीत जाती है और नीचे आकर सभी लोगों को शुक्रिया बोलती है और यहाँ पे सभी क्राउड उसके लिए चेयर कर रहे होते हैं। म्यूजिक यहाँ पे जीत के बाद बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया था एक बंदे को, मतलब 17 को वहाँ पे होता है और उसके अंडरग्राउंड के जो हैं उनको बताता है कि यहाँ पे वो सेकंड मैच को भी क्वालिफाई कर चुके हैं। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि हम लोगों को जीतना है तो हम लोग को सबसे पहले कुछ ना कुछ करना होगा, इसके लिए हम लोग को नए प्लान की जरूरत है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक बंदा बताता है कि हम लोग को सबसे पहले यहाँ के जो फील्ड है उसको ही तबाह कर देना चाहिए जिससे कि ये मैच ही रुक जाएगा। इसके लिए हम लोग जनरेटर है उसको उड़ा सकते हैं। दूसरा बंदा बोलता है कि जो हमारा 17 है उसके पास तो अंदर गया है पर उसके पास वेपन ही नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है कि वो खाली हाथ भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाए तो वो बहुत आराम से अंदर के लोगों को निपटा सकता है। यहाँ पे बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि जो 17 है उसके लिमिट्स को हटा दिया जाए। इससे सभी लोग वहाँ पे एग्री हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग 17 मतलब वो बंदे की लिमिट्स को हटा देते हैं, जिसके बाद वो बंदा सीधा ही वहाँ पे चला जाता है लोगों को मारने। तभी एक बंदा उसके बीच में आ जाता है जिसके कारण वो गुस्से में उस बंदे पर अटैक करता है और वो बंदा अपने हाथ से उस अटैक को रोककर कंधे की तरफ पकड़कर मुड़ा देता है और उससे बंदे को उछालकर सीधा ही नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो बंदा मैजिक का इस्तेमाल करके खुद को संभाल लेता है।
उसी वक्त देखते हैं दूसरा बंदा भी नीचे आकर उसे बोलता है कि देखो तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी अच्छी है पर मैं जितना खास अच्छा नहीं है। और उसके बाद वो बंदा को बोलता है कि तुम मेरे को सवाल का जवाब दो कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये बात को सुनकर बंद करते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत नीचे इंसान हो। ये बात को सुनकर वो गुस्सा हो रहा था, तभी पीछे से एक बंदा आता और उसे बोलता है कि तुम तो ऑलरेडी हार चुके हो, देखो तुम खुद को उसके सामने घुटने पे हो और हाथ नीचे रखे हुए हो। और उसे उकसाने की वजह से वो बंदा गुस्से में सीधा ही जाकर सामने वाले पे अटैक कर देता है, फिजिकल अटैक, जिस चीज को देखकर सामने वाला एक मैजिक स्पेल यूज करता है जिसके कारण वो एकदम से उड़कर नीचे गिर जाता है। और उसके बाद वो सामने वाला बंदा बोलता है कि तुम हमेशा ही ऐसे ही बात करते रहते हो। और वो बोलता है कि क्या तुम रिजोल्यूशन मैजिक का यूज कर रहे हो। और वो बोलता है नहीं, ये फ्लिप मैजिक है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है ना। वो बंदा जैसे गिरा होता है उस पे आके नीडल्स लगते हैं इलेक्ट्रिक के। उसके बाद वो पता चलता है कि पीछे से इधर फ्यूजी आई है और वो बोलती है कि तुम लोग आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो। ये बात को सुनकर वो लोग बोलते हैं फ्यूजी तुम यहाँ पे आ गई हो। इसके बाद दूसरा वाला बंदा बोलता है जो कि मेरी आंखें कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है इसलिए मैं इस चीज को सेंस कर पाया और इसलिए यहाँ पे आ गया। पर एक बात बता दूं कि तुम काफी अच्छी काउंसलर हो। यहाँ पे ओनी को दिखाया जाता है जो कार्ड को देख रहा होता है, तभी उसकी बहन आती है नहाकर। और उसके बाद ओनी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, अगर तुम कुछ करवाना चाहती हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। इस तरफ ओनी की बहन इसके बारे में सोचती है और हिचकिचाने के बाद इस तरफ ओनी को बोलती है कि मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ये बात को सुनकर ओनी बोलता है कि हाँ तुम ये कर सकती हो, इससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। ओनी पहले थोड़ी देर आराम करना तुम्हारे लिए काफी अच्छा भी हो सकता है। और उसके बाद ओनी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है तो तुम यहाँ पे बिस्तर पे आराम कर सकती हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तभी उसकी बहन कुछ देर रुकने के बाद उससे बोलती है कि मैं एक और चीज चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे पास बैठोगे और रहोगे। ये सब सुनकर ओनी यहाँ पर रेडी हो जाता है। उसके बाद उसकी सिस्टर वहीं पे सो जाती है और ओनी उसके पास बैठकर उसे देख रहा होता है। तभी वो सोचता है कि आखिरकार ये लोग जो अटैक कर रहे हैं वो आगे भी अटैक कर सकते हैं और उनका अगला टारगेट पक्का ही जनरेटर ही होगा। ओनी तय करता है कि वो अपनी बहन को चाहे कुछ भी हो बचा के रहेगा। उधर इसकी बहन सो रही होती है, उसके पे बाल आ गया था, उसे वो हटाता है। तभी उसकी बहन उसके हाथ को पकड़ लेती है और पकड़ कर सो जाते हैं। इस तरफ ओनी उसको जगा नहीं पाता और उसे ही रहने देता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, इस तरफ मैच स्टार्ट होता है, सभी लोग रेडी होते हैं मैच के लिए। और इधर ओनी की बहन याद कर रहे थे किस तरफ ओनी ने उसे बोला था कि तुमने आराम कर लिया है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। और वो बोलती है कि मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक हूँ और मैच के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस तरफ मैच स्टार्ट होता है और वो अपना मैजिक का यूज करती है, फ्लाइंग मैजिक का, जिसके कारण वो उड़ने लगती है आसमान में और पॉइंट्स बनाने लगती है। पर बाद में देखते हैं कि वहाँ के बाकी लोग भी इस मैजिक को ही यूज कर रहे हैं, जिस चीज को देखकर बाकी लोग भी काफी अच्छे पॉइंट्स बना रहे होते हैं। इस चीज को देखकर यहाँ पे ओनी और उसके सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो हम लोग के बंदे का स्पेल है, तो ये लोग इसे कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तभी ओनी उन लोग को बताता है कि म्यूजिक की क्या जो कार्ड था उसको यहाँ इंस्पेक्शन के लिए लेके गए थे और मुझे लगता है कि वहाँ पे उसके कार्ड को इंस्पेक्शन करते हुए उन लोगों ने क्या किया होगा, उसके अंदर से डेटा को रीड कर लिया होगा, खास करके उस स्पेल के बारे में। और उन लोगों ने लोगों को बता दिया होगा क्योंकि बाकी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि लास्ट मैच के अंदर अनफेयर यूज किया गया है और वो चीटिंग टाइप हुई है, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया होगा। और ये सिल्वर का टेक्निक है तो इसके अंदर जो माल फंक्शन है उसके बारे में लोगों ने काफी ध्यान दिया ही नहीं होगा, इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक लड़की का जो मैजिक है आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वो कमजोर होने लगता है, जिसके कारण वो नीचे आ जाती है। ओनी इस चीज को बहुत आराम से पीछे बैठकर देख रहा होता है, मतलब खड़े होकर सभी लोग देख रहे होते हैं। और ओनी की सिस्टर यहाँ पे हम देखते हैं बहुत अच्छे पॉइंट्स बना रहे होते हैं। अब बाकी लोग यहाँ पे मैजिक का फ्लाइंग मैजिक के यूज करने की वजह से काफी ज्यादा थक गए होते हैं क्योंकि उसके अंदर माल फंक्शन नाम का चीज ही नहीं होता जो सिल्वर ने बनाया होता है। अब बाकी लोगों में ये मिस्टेक होता है इस स्पेल का। यहाँ पे ओनी अपनी बहन को देख कर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि किस तरह बाकी लोगों को, जैसे मैरी और एक लड़की को चोट लगने वाली ही थी, यहाँ पे उन बंदों की वजह से कहीं उसकी बहन को भी चोट ना लगे, इसके लिए वो बहुत परेशान होता है ओनी। और यहाँ पे सब लोग थक जाने की वजह से आप अच्छे खासे पॉइंट्स नहीं बना पा रहे होते और यहाँ पे ओनी की सिस्टर काफी अच्छे पॉइंट्स बनाती है और इस मैच को जीत जाती है। और इसी चीज को दिखाते हुए हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।